ठीक है दोस्तों, ये लगभग 10 दिन पहले हुआ था। मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होती है जिससे सब कवर नहीं कर पाता। 4 मुस्लिम पुरुष को उपनगरीय मेलबर्न में छापेमारी की एक श्रृंखला में गिरफ्तार किया गया, जो सबसे रहने योग्य शहर माना जाता है और समुद्र तटों, कूल लोगों, पार्टियों, कैफे और कॉफी संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक पश्चिमी देश होने के नाते उसने बहुसंस्कृतिवाद के लिए दरवाजे खोलने का फैसला किया, सोचते हुए कि सारी संस्कृतियां एक जैसी हैं, हम सब बराबर हैं, सब कुछ ठीक है। जो भी पिछली सदी में हुआ वो सब गोरे आदमी की गलती थी। तो जैसे ही लोग हमारे देश में आते हैं वो हमारे जैसे बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मेलबर्न अकेला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इसमें अकेला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम देख रहे हैं कि ये समस्या लगभग हर उस पश्चिमी देश में उभर रही है जिसने खुद को मध्ययुगीन, आदिम, बर्बर, शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों के लोगों के लिए खोल दिया, यानी इस्लाम। ठीक है, तो हाँ, वही मेलबर्न। और उन पर कथित तौर पर आईएसआईएस का प्रचार सामग्री रखने और साझा करने का आरोप लगाया गया है। हाँ, वही आईएसआईएस जो कहती है कि उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो बॉब। नहीं, बॉब नहीं, इसे देखो एली। इसे देखो एरियल, इसे देखो। जानते हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि हर चीज के पीछे यहूदी है। इसे देखो। क्या वह यहूदी नहीं लगता? 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। मेलबर्न में दोस्त हमारे बीच रहते हैं, वे आपके आसपास रहते हैं और अभी वे आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। आप बाहर जाते हैं, बस आप जानते हैं, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। सारी फैमिलियां बाहर जाती हैं और फिर अचानक आपको गोली मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच ऐसे लोग हैं। मेरा मतलब है ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस एएफपी को बधाई। उन्होंने अपना काम अच्छी तरह किया, लेकिन मामला वही है जैसा यूके में था। हमारी खुफिया एजेंसियां और पुलिस विभाग पूरी तरह दबाव में हैं। हमारे बीच रह रहे इन पागलों की भारी संख्या के बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें तभी पकड़ पाते हैं जब वे कोई गलती कर बैठते हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये घटना 10 दिन पहले हुई थी और 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 4 आईसिस आतंकवादी गिरफ्तार हुए। लेकिन सोचो क्या, अब एक 5वां मुस्लिम व्यक्ति 25 साल का को मेलबर्न में आईसिस गतिविधि की चल रही जांच के तहत आरोपित किया गया है। उनमें से कितने हमारे बीच रहते हैं? आप जानते हैं ये क्यों हो रहा है और क्यों जल्दी रुकने वाला नहीं है? इसका कारण है कि हमारे बीच ऐसे राजनेता हैं। ऑस्ट्रेलियाई और प्रवासियों के बीच अंतर है। हाँ, मैं सोचता हूँ अंतर क्या है। तुमने अंतर देखा, लेकिन वो नहीं। उस पर शराब का नशा चढ़ा हुआ है। देखो, उनके चेहरों पर घमंडी मुस्कान है। मेरे पास और भी है। ऑस्ट्रेलियाई और प्रवासी में क्या फ़र्क है? क्योंकि मैंने कभी भी हमारे जैसे देश में ऐसा इस्तेमाल होते नहीं देखा। आप जानते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारी सरकार में वरिष्ठ पदों पर हैं। वरिष्ठ पदों पर, नस्लवादी संगठन में, विभिन्न आतंकवादी गुटों में वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ पद। हर जगह वरिष्ठ लोग हैं जो बस आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे किताबें, मैनुअल लिख रहे हैं कि आतंकवादी हमलों में अधिकतम नुकसान कैसे पहुंचाए। ये सभी स्टीव इवेंस है दोस्तों। व्यापार में आप जानते हैं, इस देश के कुछ बड़े व्यापारिक दिग्गज यहाँ शरणार्थी और प्रवासी के रूप में आए थे। उनमें से बहुत ही कम वे आपको मेरे जैसे लोगों को दिखाते हैं कि अरे इसे देखो। अगर हम बहुसांस्कृतिकता और बड़े पैमाने पर प्रवासन को अपनाते हैं तो हैरिस सुल्तान जैसे लोग मिलेंगे जो मुझे इस्तेमाल करेंगे। इसे देखो, क्या ये परफेक्ट नहीं? लेकिन सुनो, अगर आप 10 लाख पाकिस्तानी ले आओ, 5 हैरिस सुल्तान भी मिल जाए तो भाग्यशाली हो। बाकी लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि वे आतंकवादी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वे अपराधी या कुछ और होंगे,
वे अच्छे सभ्य लोग होंगे। लेकिन उनकी प्राथमिक निष्ठा पाकिस्तान के साथ ही रहेगी। यही हकीकत है। आप लोगों से उनकी सदियों पुरानी परंपराएं, निष्ठाएं छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये एक रात में नहीं हो जाता। ऐसा उन संस्कृतियों में होता है जो मूलतः पश्चिमी सभ्यता से शत्रुतापूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए यूनानी और इतालवी भी यूरोप का हिस्सा थे, आप जानते हैं। तो वे एकीकृत हो गए। वियतनामी समुदाय, कुछ चीनी, जापानी लोग अमेरिका में, उन्होंने वाकई अच्छा किया है। हमने बमबारी क्यों की? मैं हमेशा इसे इसी चेहरे पर रोक देता हूं। उस घमंडी चेहरे को देखो। क्या वे ऑस्ट्रेलिया से अलग हैं? हाँ, वे अलग हैं। हमने वियतनाम पर बमबारी की थी और ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में भाग लिया था। ऐसा क्यों है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में एक भी वियतनामी आत्मघाती हमला कभी नहीं देखा? आप जानते हैं, वे कह सकते थे कि आपने मेरे दादा दादी को मार डाला, आपने मेरे परिवार के सदस्यों को मार डाला, तो लीजिए अब हम पश्चिम के खिलाफ अपना बदला लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम क्यों गिराए? मुझे लगता है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 50,000 या 1 लाख जापानी अमेरिकियों को इसलिए कैद किया क्योंकि उन्हें जापान के प्रति उनकी वफादारी पर शक था। मिचियो काकू भी उनमें से एक थे और वे मेरे पसंदीदा भौतिकविदों में से एक हैं। हमें जापानी लोगों की ओर से कोई बदले की कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? मैं आपको बताता हूं कि क्यों। क्योंकि सांस्कृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से वे पश्चिम से नफरत करने के लिए प्रवृत्त नहीं थे। उनकी संस्कृति में था कि अगर हम अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बस जाएं तो हमें इसके प्रति वफादार रहना चाहिए। हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। अब क्या मुसलमान ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि आप इसे बार बार होते हुए देखते हैं और मैं आपको बता रहा हूं, ये जल्दी रुकने वाला नहीं है। आप आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखते रहेंगे। आप ऐसे मानसिक रूप से विकलांग लोगों को बार बार देखते रहेंगे, जैसे कि इटली में सप्ताहांत पर हुआ था। मैं आपको दिखाता हूं। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन यह हिस्सा दिखाऊंगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसे देखिए, इसे देखिए। यह कार बस अंदर जाती है और इन सभी लोगों को कुचल देती है। ठीक है, सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। यह गाड़ी चलती रहती है। तो इतालवी अधिकारियों ने घोषणा की है कि कल मोडेना में हुई कार से कुचलने की घटना सलीम अलहोदरी द्वारा की गई थी, एक मुस्लिम। लेकिन यह आतंकवाद का मामला नहीं था, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण था। जानते हो क्या? चीन ने इस्लामवाद को एक मानसिक बीमारी घोषित कर दिया है। अगर आप बताने जा रहे हैं कि इस्लाम की विचारधारा मानने वाले लोग, यानी इस्लामवाद, वे मानसिक रोगियों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या पैदा कर रहे हैं, शायद उस विचारधारा में कुछ गलत है ना? अगर कोई विचारधारा है, अगर कुछ विचारधाराओं के समर्थक असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मानसिक रोगी पैदा कर रहे हैं, तो उस विचारधारा में जरूर कुछ गलत है। लेकिन खैर, आप जानते हैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आपको इन लेबल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, इस्लामवाद हो, कट्टर इस्लाम हो, क्वीर इस्लाम हो, मानसिक बीमारी हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने लोगों की चिंता है जो इन पागलों और राजनेताओं की मिली भगत से मारे जा रहे हैं। बस यही हमें परवाह है। मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं रुकेगा। इसकी घटनाएं और बढ़ेंगी। हम यहूदी लोगों पर और हमले देखेंगे। यही सबसे पहले होगा। माफ कीजिए मेरे यहूदी दोस्तों, ये होने वाला है। आप हमेशा उनके लिए सबसे आसान निशाना रहे हैं। यूके में इस्लामिस्ट टॉमी रॉबिन्सन की रैली के बाद वे कह रहे हैं ईसाई धर्म पर हमला करने के बजाय, क्योंकि ज्यादातर उस रैली में अधिकतर प्रतिभागी ईसाई थे। वे ईसाई भजन और गीत गा रहे थे। हर ओर ईसाई गतिविधियां हो रही थी। लेकिन जानते हैं इस्लामिस्ट कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? वे कह रहे हैं, सोचिए अगर हमने यहूदियों के खिलाफ ऐसा किया होता, सोचिए अगर हमने यहूदियों के बारे में ऐसा कहा होता। क्या क्या यहूदियों का इससे क्या लेना देना है? वे जानते हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे जानते हैं कि यह सबसे आसान निशाना है। तो मेरे प्यारे यहूदी दोस्तों और समुदाय के लोगों, कृपया इसका ध्यान रखें। इस्लामवादी
सबसे पहले आपको ही निशाना बनाएंगे। वे हमेशा ऐसा करते हैं। और फिर वे मुझे, पूर्व मुस्लिमों को भी निशाना बनाएंगे, क्योंकि हम सबसे बुरे माने जाते हैं। हम सबसे बड़े गद्दार हैं। और इसी वजह से वे कहते हैं कि देखो, पैगंबर मोहम्मद को यह पता था, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे धर्म त्यागियों के लिए मौत की सज़ा तय की थी। तो यहूदी, मैं और मेरे जैसे लोग, पूर्व मुस्लिम, धर्म त्यागी, हम उनके मुख्य निशाने पर होंगे। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखें। लेकिन बड़े स्तर पर उनका इरादा पश्चिमी दुनिया पर कब्जा करने का है। वे पश्चिमी सभ्यता का पतन देखना चाहते हैं। आप एक पश्चिमी व्यक्ति हैं। आप नहीं समझते कि वे पश्चिम से कितनी नफरत करते हैं और हर समस्या के लिए उसे दोषी मानते हैं। अगर पाकिस्तान की सड़कों पर गंदगी है और वे साफ नहीं कर सकते, तो वे अमेरिका को दोष देते हैं। वे कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकते, फिर भी मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है। वे इसके लिए अमेरिका को दोष देते हैं। इजराइल कहीं नहीं जा रहा, वे इसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को दोष देते हैं। सब कुछ। उनके यहाँ बिजली तक नहीं होती, वे नहीं कर सकते। वे अपनी आबादी को खाना नहीं खिला सकते, वे इसके लिए पश्चिमी देशों को दोष देंगे। तो भले ही वे यहाँ व्यक्तिगत रूप से आते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। आपको उम्मीद होगी कि वे मेरी तरह सोचना शुरू कर देंगे कि अरे भाई, मुझे अपने देश के प्रति वफादार क्यों रहना चाहिए। मतलब माफ कीजिए, लेकिन वो जगह बहुत खराब है। मैं वहां अपने दोस्तों और परिवार से मिलने खुशी खुशी जाऊंगा, लेकिन मैं उस जगह के प्रति वफादार नहीं रहूंगा या अपनी वफादारी वहां नहीं रखूंगा। पाकिस्तान के लिए अपनी वफादारी ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से ऊपर नहीं रखूंगा। आप सोचेंगे, वे भी ऐसा सोचेंगे, लेकिन वे नहीं सोचते। मानव दिमाग में कुछ तो बात है। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। जैसे मैं ये देख रहा हूं, मैं ये भारतीयों में भी देख रहा हूं। हाँ, कुछ संस्कृतियां दूसरों से बेहतर तरीके से एकीकृत होती और आत्मसात होती है, और भारतीयों, खासकर दूसरी तीसरी पीढ़ी ने इसमें अच्छा किया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक वामपंथी, एक बढ़ती हुई वामपंथी मार्क्सवादी भारतीयों की जमात है जो हर चीज के लिए पश्चिम को दोष देती है। उदाहरण के लिए उपनिवेशवाद, ठीक है, वो 80 साल पहले हुआ था। आप 85-80 सालों से आजाद हैं। चलो, अपनी पूरी कोशिश करो। लेकिन नहीं, एक उभरती हुई भारतीयों की जमात भी है जो पश्चिम से नफरत करती है। मुझे भारतीय समुदाय से मुसलमानों की तुलना में ज्यादा उम्मीदें हैं। मुसलमान सिर्फ पश्चिम से नफरत करते हैं। वे वास्तव में हिंसक तरीके से पश्चिम को अपने अधीन करना चाहते हैं। वे खुद ही ऐसा कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम उन्हें बार बार क्यों बुलाते हैं और हमारे नेता उनके प्रति झुकाव क्यों दिखाते हैं। शायद इसी वजह से वे उनकी खुशामद करते हैं। सुनिए, यह जोकर कहता है कि एकीकरण की जरूरत नहीं है। आवर्जन की अवधारणा यह है कि लोग जब वे ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही लोग चाहते हैं, और मैंने कभी भी आत्मसात शब्द को स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पहचान खो दें। एकीकरण शब्द का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। यही बात है, हम लोगों को वैसे ही चाहते हैं जैसे वे हैं। मैंने कभी मेल्टिंग पॉट विचार नहीं अपनाया जिसमें पहचान ख़त्म हो जाती है। हाँ, आपकी पहचान मिटा दी जाती है, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वे अपनी पहचान, अपनी इस्लामी पहचान को बनाए हुए हैं, और उनका मिशन है कि पूरी दुनिया में शरीयत लागू की जाए और 1000 घावों से मौत। यही वे कर रहे हैं। मैं जानता हूं उनका दिमाग कैसे चलता है। अगर आप मानते हैं, अगर आपने कभी कुरान पढ़ी है, अगर आपने कभी इस्लाम के पूरे सिद्धांत को समझा है, अगर आपने मोहम्मद के चरित्र को समझा है, तो आप समझ जाएंगे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ये समझ जाएंगे। इन लोगों को, जिन्होंने हमारे देशों के दरवाजे खोले हैं, इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यही उनका अहंकार, उनका घमंड और समझने से इनकार है। वे किससे निपट रहे हैं, इसे समझने से उनका इनकार ही मुख्य समस्या है। अब माहौल बदल रहा है दोस्तों। एक जबरदस्त देशभक्ति की लहर है। पश्चिमी देशभक्तों की एक नई पहचान उभर रही है। हमें अपनी ताकतों को एकजुट करना होगा। हमें पश्चिम को एकजुट करना होगा। जैसे टॉमी रॉबिन्सन ने कहा था, यह सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को एकजुट करना नहीं है, यह पूरे पश्चिम को एकजुट करना है।